वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही नेक्स्ट वाला है, जिसमें हम मेन टॉपिक की बात करेंगे, वो है कंट्रीब्यूशन। देखिए, कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा। सपोज़ करें कि कुछ बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, और जब वो पिकनिक पर जाते हैं तो वो हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम सबके हिस्से में 250 का कंट्रीब्यूशन आया है। या अगर हम कोई मान लीजिए किसी पिक्चर में जा रहे हैं, चार दोस्त मिलकर और कलेक्शन करते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन? तो देखिए, इसको सिंपल वर्ड में अगर ये कहा जाएगा, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन मतलब होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट पर पर्सन या पर यूनिट। अब देखिए, इसको निकालने का, या फिर हम कंट्रीब्यूशन के बारे में कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन को हम ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं या फंड भी कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस मार्जिन इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस के ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन का अहम रोल होता है। ये किसी भी, या ऐसा कहें कि जो अंशदान होता है, इसको हिंदी में अंशदान बोलते हैं, यानी जो कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान होता है, वो स्थायी व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कोई भी स्थायी व्यय है उसकी पूर्ति के लिए कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इसको निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए, हम पहले भी ये क्लियर कर चुके हैं अभी कि जो सेल्स होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है, उसका जो डिफरेंस होता है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि हर सेल्स लेवल पर कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। जैसे 10 रुपये के विक्रय मूल्य पर कंट्रीब्यूशन अलग होगा और 50 रुपये के मूल्य पर कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। एक बात और ध्यान रखने की बात होती है कि जो कंट्रीब्यूशन है यानी जो अंशदान है, ये उस कंडीशन में स्थिर होगा जब विक्रय स्तर में कोई परिवर्तन ना हो तथा परिवर्तनशील लागत में कोई भी परिवर्तन ना हो। कि आप एक फॉर्मूले के हिसाब से भी देख सकते हैं, अगर सेल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा तो कंट्रीब्यूशन में चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा तो भी कंट्रीब्यूशन में चेंज नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखने की कि हम जब कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन इसलिए निकाला जाता है कि कंट्रीब्यूशन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो प्रॉफिट पर पड़ता है। यानी अगर अंशदान अधिक होगा तो लाभ कम हो जाएंगे, और अंशदान में कम होगा तो लाभों में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन को समझना बहुत आवश्यक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन लिया है आपकी बुक का। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो कॉस्ट है पर यूनिट 25 है, लेबर रॉ मटेरियल की 25 है, लेबर 10 है, वेरिएबल ओवरहेड 5, सेलिंग प्राइस दी है 50 पर यूनिट। क्वेश्चन में ऑलरेडी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20,000 गिवन है और सेल्स यूनिट दी हुई है 10,000। और वह क्वेश्चन में पूछता है और आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट। अब हम क्या करते हैं कि इनको एक साथ ही कैलकुलेट करते हैं, एक एक करके। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का जो होता है वो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे किसी प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरा नंबर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमने फॉर्मूले में पहले ही बता दिया, और दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम यहाँ चूँकि क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस ही दिए हुए हैं, तो हम इसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेल्स, जो हमें दिए 50 रुपीज़ पर यूनिट। अब लेस इसमें से कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
तो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दी है वो क्वेश्चन में से आई है आपके पास 40 रुपीज़। देखिए आपको ये 40 समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि वेरिएबल एक्सपेंसेस तो 5 है, लेकिन देखिए मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि वेरिएबल एक्सपेंसेस से आशय ही उसकी वेरिएबल कॉस्ट से होता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में देखिए आप वेरिएबल कॉस्ट के सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारे जो कॉस्ट हैं ये वेरिएबल है। इन सब का टोटल जो है, यानी मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर कहते हैं। इन सब का जो टोटल है वो 40 है, तो मैंने यहाँ पर ₹5 की जगह यहाँ पर लिखा है 40, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास 40 है। तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो ₹10 होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। मैं यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी थी, 5 रुपीज़, और हमारे पास उसकी टोटल यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट सॉरी 5 थी, एक 25 थी, ये देखिए ये रहा, और एक था आपका पास 10, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 40,000 थी, 40 रुपीज़ है। और 40 को अगर मैं यूनिट्स कितनी है हमारे पास, प्रोडक्शन 10,000 है, अगर उससे मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 4 लाख की। अब क्वेश्चन में बात करते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल कंट्रीब्यूशन में हम करेंगे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स हम कितनी यूनिट का कर रहे हैं, 10,000 यूनिट का कर रहे हैं, इनटू एक कॉस्ट की यूनिट कितनी, 50,000। हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्लियर है, ये टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो अब हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी, 40 रुपये। क्लियर है, और यूनिट कितनी है, 10। तो इस तरीके से वापस अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी वो ₹1 लाख आएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें लिखा है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला देख लीजिए आप, C इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर आपने देखा होगा तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन आया है वो आया था 1 लाख रुपए, यहाँ से आपने निकाला, इसे यहाँ लिखा। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट, क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है आपको 20,000 ऑलरेडी, आप देखिए ये दी है, और यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट। तो अब आप प्रॉफिट को निकालने के लिए सिंपल वे में ये करेंगे कि ₹1 लाख में से माइनस कर दीजिए 20,000, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 80,000। तो देखिए किस तरीके से हमने एक ही क्वेश्चन से मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और इन सभी को फाइंड आउट किया है। आज के लिए इतना, और आगे हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को करें। थैंक यू।